और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारे साथी अशरफ काजमी। अशरफ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज न सिर्फ हिंदुस्तान की धड़कनें तेज हैं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो दिल्ली में लगी हुई हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए हिना, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं हिंदुस्तान पे लगी हैं कि आज शाम को जो यहाँ नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, सब लोग यही जाने, पूरी दुनिया के लोगों की नज़रें यहाँ पे। और शाम को जो शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होना है उसकी तैयारियाँ करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं। और जो नए चुनकर सांसद आए हैं और जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, हमारे जराए बता रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फोन जाना शुरू हो गया, जबकि जो बड़े कैबिनेट मंत्री रहेंगे या पार्टी के बड़े ओहदे पर लोग हैं उनको फ़ोन नहीं दी गया है, उनको सिर्फ पहले ही कह दिया गया है कि आप तैयार रहें, जिसमें प्रमुख रूप से जो पूर्व मंत्री पहली कैबिनेट में मंत्री रहे हैं नरेंद्र तोमर, वो भी शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आज प्रधानमंत्री के साथ सुबह राजघाट पे भी देखे गए, उसके बाद फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि गए, वहाँ पर भी उनके साथ रहे। वॉर मेमोरियल जब प्रधानमंत्री गए तो वहाँ भी साथ। तो इस तरह के जो लोग उनके आज साथ थे, जो पहली कैबिनेट में हैं नरेंद्र मोदी की, उन लोगों को दोबारा शामिल किया जाएगा। हमारे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं इनको कोई फोन कॉल नहीं जाएगा, इनको जो कहना था वो कह चुके हैं, चाहे वो आप संकेतों में कहा हो या सीधे कहा हो, लेकिन इन लोगों के पास मैसेज पहुंच गया। फोन कॉल सिर्फ उनके पास जो जा रहे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे, चाहे वो MOS हो या स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया जाए, उन लोगों को के पास फोन जा रहे हैं। जो पहले से मंत्री हैं और बड़े कद्दावर मंत्री हैं उनके पास कोई फोन नहीं जा रहा है। और आज के कार्यक्रम में जो खास मेहमानों की फहरिस्त है उसमें करीब करीब हर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान के अलावा तकरीबन सभी लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो क्रिकेट वर्ल्ड से हैं राहुल द्रविड़, उनको बुलाया गया है। फिल्म स्टार्स में शाहरुख खान भी हैं, रजनीकांत भी हैं। तो इस तरह के लोग हैं। करीब करीब 8000 लोग आज शाम को यहाँ राष्ट्रपति भवन में मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। जी हिना। अशरफ, जिस तरह से हमने देखा था कि पीएम ने इलेक्शन जीतने के बाद जो उनका पहला जो भाषण था, अपने पहले ही खिताब में ये वाजे कर दिया था, खासतौर से जो नए चुनकर आए थे, कि जब तक आपको पूरी तरह से तस्दीक ना हो जाए आप कैबिनेट में शामिल हैं या नहीं, इस बारे में कहीं बयान भी नहीं देंगे। गाइडलाइंस जो है वो पीएम ने पहले ही दे दी थी। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 4:30 बजे एक अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ चेहरे जो है वो साफ हो जाएंगे। बिल्कुल हिना, देखिए यही एक वजह है जिसकी कारण कोई नहीं बोल पा रहा, भले ही उनको पता है कि हम कैबिनेट में शामिल होंगे। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको पता है कि वो कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन ऑन कैमरा वो इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। वो खुद बात कहते हैं कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो जाए, कोई मजबूत बात ना हो मेरे साथ, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। कयास लगाई जाइए वो कुछ भी है, लेकिन मैं इस बारे में भी कुछ नहीं बात करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से सभी के लिए हिदायत है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी वजह से यहाँ तक कि जो नए सांसद हैं जिनको उम्मीद है कि इस बार उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो लोग भी चुप है। जो पुराने थे वो तो खैर है ही चुप, उनको पता है कि अगर बोलेंगे तो उनका अगर होता भी होगा तो कैबिनेट से नाम कट जाएगा, इस वजह से नहीं बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि आप दिखावे से और छपास से दूर रहिए, इस वजह से सभी लोग किनारा कर रहे हैं। और आज शाम को जो 4:30 बजे प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट की जो नई बनने वाली कैबिनेट है उनके मेंबर्स को बुला रखा है। वो हर बार, लास्ट टाइम भी जब 2014 की बात जब हुआ था तब उन्होंने बुलाया था अपनी कैबिनेट को और उनके साथ चाय पी थी। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि शाम को 4:30 बजे जब ये लोग का कैबिनेट के जो नई बनने वाली है और वो लोग पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री उनके साथ भी चाय पिएंगे और वही कैबिनेट फिर 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेगी। जी हिना। जी अशरफ, बहुत सही आपने कहा। दो जो अहम जुमले थे वो सभी के कानों में आज भी गूंज रहे हैं, छपास और दिखास, तो वही शायद आज किसी तरह से नजर भी आ रहा है। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म, फ्रेटर्निटी, टेलीविजन, स्पोर्ट्स और
तमाम जो अहम शख्सियात हैं वो भी आज की तकरीब का हिस्सा बनने वाली हैं। ये तमाम वही हस्तियां हैं जिनसे पीएम ने कहा था कि वो वोट देने के लिए अपील करें। यही वो तमाम लोग हैं जो कि वोट के लिए भी आगे आए थे। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट वर्ल्ड में राहुल द्रविड़ हैं, तो कर्नाटक में वो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से उन्होंने वोट की अपील की है, और इसी वजह से, क्योंकि वो खुद सेलिब्रिटी भी हैं, चुनाव में उन्होंने भाग लिया सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से किसी भी तरह से वो शामिल हुए, तो उन लोगों को आज बुलाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का वो लोग हैं जिनका समाज में एक कहीं प्रभाव है, वो कुछ करते हैं तो कहीं कुछ लोग जो है, कुछ एक खास वर्ग जो है, उनको अपना आइडियल मानता है। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हैं। तो इसका एक संदेश भी जाना है कि एक मैसेज चला जाए कि आपके जो आइडियल हैं उनको साथ लेकर आऊं। जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था, सबका साथ सबका विकास, वो आज भी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। एक और नारा जो आज शाम को हमें सुनने को मिल सकता है, सबका साथ और सबका विश्वास। हो सकता है प्रधानमंत्री इस नारे को आज जारी करें, क्योंकि अभी तक वो सबके साथ के विकास की बात करते थे। अब जो उम्मीद की जा रही राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री के सबका साथ और सबका विश्वास की नारे की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज जब शपथ ग्रहण करें उसके बाद ये एक नारा जारी हो सके। जी हिना जी, और हमारे साथ एक और हमारे रिपोर्टर हैं आनंद अमृतराज, वो भी जेडीयू ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आनंद से भी जान लेते हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार को काफी कुछ उम्मीदें हैं इस बार के कैबिनेट का हिस्सा कोई ना कोई तो बनेगा। किस तरह की वहां पर तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट एनडीए को मिली। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जेडीयू, बीजेपी और लोजपा, तीन सहयोगी पार्टी, और तीनों को उम्मीद है कि बिहार को अच्छी खासी प्रतिनिधित्व मिलेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 8 लोगों को यहाँ से मंत्री बनाया जा सकता है बिहार से, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा को मिला के। तो ऐसे में नजरें इस बात को लेकर टिकी हो गई कि वो कौन से चेहरे हैं, क्योंकि लगातार फोन जाना शुरू हो गया। रामविलास पासवान के बारे में तो ये तय है कि रामविलास पासवान बन रहे हैं मंत्री, लेकिन बीजेपी और जेडीयू में किनके पास फोन गया अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार फोन आने का सिलसिला शुरू है, कुछ पल में वो भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार के किन चेहरों को जगह मिल रही है। वैसे चेहरों को मिलेगी, जातीय समीकरण का तो ख्याल रखा ही जाएगा, लेकिन वैसे चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा जो काम करने जानते हैं, जिन्हें काम करने की ललक है और नरेंद्र मोदी के जो सरकार में उसमें फिट बैठे। तो क्राइटेरिया साफ साफ है, जातीय समीकरण क्राइटेरिया है। इसके अलावा वैसे चेहरे को जगह दी जाएगी जो काम अच्छे तरीके से कर सके, चूंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जनता को मैसेज भी देना है। माफ कीजिएगा। तो इन तमाम मुद्दे रहेंगे जिसकी वजह से बिहार से जो भी मंत्री बनेंगे इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा, है ना जी। और आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमने देखा था कि बिहार का लगातार दौरा भी खुद पीएम ने किया था और कई स्कीमों की वहां पर सौगात भी बिहार को दी गई थी, और खासतौर से नीतीश कुमार और पीएम की जो केमिस्ट्री है वो काबिले तारीफ रही। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ट्यूनिंग दिखा इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में, जब भी प्रधानमंत्री बिहार में कोई भी रैली करने पहुंचे, नीतीश कुमार उनके साथ मंच पे थे, रामविलास पासवान मंच पे थे, तीन बड़े नेताओं का एक साथ प्रचार करने का फायदा ये मिला कि 40 में 39 सीट एनडीए के खाते में चली गई। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार और मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बन गई है, और लगातार नीतीश कुमार जैसे ही चुनाव परिणाम आया उसके पहले जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाया, तो नीतीश कुमार को उम्मीद है कि इस बार केंद्र में जब सरकार बनेगी, जेडीयू भी भागीदार होगा, तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जो मांग है उस मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। साथ में बिहार को यह भी उम्मीद है कि जो विशेष पैकेज की मांग लगातार की जा रही है वो पैकेज मिलेगी। बिहार में जेडीयू को अच्छा मंत्रालय मिले, जेडीयू की ये भी कोशिश रहेगी ऐसा मंत्रालय बिहार को मिले, जो भी एनडीए के घटक दल हैं उन्हें ऐसा मंत्रालय मिले जिसका सीधा फायदा वो बिहार को पहुंचा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके ठीक पहले मंत्रिमंडल का जो गठन होगा तो उसका स्वरूप और रंग बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इन तमाम बातों पर निगाह टिकी हुई है। अब से कुछ पल के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार से किन किन चेहरों को मौका मिला है ना। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी।
और अशरफ आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। कुछ नाम जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, रविशंकर प्रसाद है, मुख्तार अब्बास नकवी, किरण रिजिजू, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर, स्मृति ईरानी, सदानंद गौड़ और तेलंगाना से किशन रेड्डी। ये कुछ नाम जो हैं ये अभी फिलहाल जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम जो नाम है काफी गौर खौस के बाद कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, देखिए हिना, ये जो जितने नाम आपने लिए हैं ये करीब करीब सभी पहले नरेंद्र मोदी का जो टेन्योर था उसमें शामिल थे। वो ये सब बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। इनको उम्मीद की जा रही है कि इनको दोबारा मौका दिया जाएगा, खासकर स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है, तो उनको तो कुछ अहम मंत्रालय दिया जाएगा। अभी उनके पास टेक्सटाइल था, अब उनको कुछ बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये सब लोग कैबिनेट में रहेंगे, पहले से ही तय है। लेकिन एक चीज यहाँ आपको मैं बता दूं, अभी तक ऑफिशियली कोई इस तरह की सूची जारी नहीं की गई है। अब हमारे जो जराए हैं उनके मुताबिक अब से करीब आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद राष्ट्रपति भवन सूची जानी है, जो आज शाम को लोग शपथ ग्रहण लेंगे। अभी तक चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बीच हो रही है। करीब 1-1.5 घंटे पहले तक प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है अमित शाह से, उनके साथ आज फिर चर्चा की है। लगातार चर्चाओं का दौर है और जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं रामलाल, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो अभी जो है कैबिनेट का जो चेहरा कैसा होगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इस पर अभी बातचीत की जा रही है, चर्चा का दौर जारी है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक चीज बहुत साफ है, जो बड़े मंत्री रहे हैं और बिल्कुल वो साफ रहे, अच्छा काम किया है, जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने करके दिखाया है, उन लोगों को प्रधानमंत्री दोबारा अपने साथ मौका देंगे। जबकि एक चीज हमारे जराए हैं ये भी कह रहे हैं कि करीब 20% जो मंत्री हैं उनका पत्ता कट जाएगा, जो नरेंद्र मोदी के साथ पहले दौर में पहले टेन्योर में थे। अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा, इस बार मौका कुछ नए लोगों को दिया जाएगा और उसमें भी खासकर वहां के उन राज्यों के जहां पर चुनाव हैं, जैसे उड़ीसा है या बिहार है, तो वहां से का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कैबिनेट में ज्यादा होगा, वो नजर आएगा। जी हिना जी, हमारे साथ रांची से राजेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है आज जो ओथ सेरेमनी है उसमें कैबिनेट में नामों को लेकर। देखिए, झारखंड एक प्रमुख राज्य है, यहाँ पर भाजपा का शासन है और यहाँ से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये शेड्यूल्ड स्टेट है। यहाँ पर आदिवासी की समुदाय की आबादी काफ़ी है। इस लिहाज से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल गठित होगा उसमें इस चीज़ का ख्याल जरूर रखा जाएगा और कहीं कोई न कोई चेहरा उसमें जरूर शामिल करने की कोशिश होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड पर विशेष आशीर्वाद रहा है और वो कई बार यहाँ आ चुके हैं, कई योजनाओं को लॉन्च कर चुके हैं झारखंड में। तो इसलिए झारखंड से उम्मीद है और झारखंड ने परफॉर्म भी अच्छा किया है। यहाँ एनडीए को 12 सीटें मिली है 14 में से। तो देखें तो लोगों को जो उम्मीद है वो काफ़ी है कि यहाँ से कम 2 चेहरे जरूर होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अब उनमें से जो नाम है, चूंकि पिछले सरकार जो थी उसमें जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत दोनों राज्य मंत्री बनाए गए थे और इन लोगों का कामकाज जैसा रहा है वो प्रधानमंत्री के पास है और उन्होंने समीक्षा की होगी। और इस बार जो नई सरकार बनने जा रही है तो कुछ एक नाम अलग से भी जुड़ रहे हैं, जैसे अर्जुन मुंडा है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खूंटी से वो भाजपा सांसद है और एक आदिवासी चेहरा है, इसलिए इन्हें जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा दुमका जो संथाल परगना के क्षेत्र है, चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 4-5 महीने के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा, उस लिहाज से देखें तो आदिवासी चेहरे खासतौर पर संथाल परगना
हरियाणा क्षेत्र से कोई एक चेहरा हो, तो वैसे में अगर इस समीकरण पर विचार किया जाएगा तो गुरुजी को हराने वाले सुनील सोरेन जो दुमका लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, वो उनका नाम विचार आ सकता है। ऐसे गैर आदिवासी चेहरों में जयंत सिन्हा हैं, जो इस बार नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है, उनका भी कामकाज अच्छा रहा है, तो उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा गोड्डा से 3 बार लगातार सांसद चुने गए हैं निशिकांत दुबे, वो भी इस रेस में है कि उनके नाम की भी जी, तो कई नाम हैं जो बार बार यहाँ पर लिए जा रहे हैं और शाम तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अशरफ, आपसे बहुत जल्दी ये भी जानना चाहेंगे, अमित शाह के घर पर खास माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां पर पंडाल भी लगाए गए हैं और किसी बड़े फंक्शन की भी तैयारी हो रही है, काफी कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो अमित शाह के घर पे ही हो रही हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात हो या दूसरे बड़े नेता हों, वो सब लोग अमित शाह के घर आ रहे हैं। हाँ, अमित शाह ज़रूर प्रधानमंत्री के घर गए थे, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इसके अलावा जितने बड़े नेता हैं या जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज हैं वो अमित शाह के घर पे आ रहे हैं। और अगर अमित शाह का को भी कयास लगाया जा रहा है कि उनको भी प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट होगी उसमें शामिल किया जा सकता है। अगर वो शामिल होते हैं तो उसके बाद एक जश्न होगा, तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में वहाँ पंडाल है। इसके अलावा जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, जो प्रधान अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वो लोग भी उनके ठहरने का, खाने का इंतज़ाम वहां पर है। लेकिन जो इंतजाम किया गया है वो खास करके आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो पार्टी का है उसके लिए वहां पे तैयारी की जा रही है कि अमित शाह के घर पे एक दावत होगी अगर उनको कैबिनेट में शामिल किया जाता है। जी हिना जी, तो बहरहाल लगातार हमारी नजर भी इस अहम खबर पर बनी हुई है। हम पल पल का अपडेट जो है वो अपने तमाम नाज़रीन को दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहे राजेश कुमार, रांची से थे, साथ ही साथ आनंद अमृतराज भी हमारे साथ मौजूद रहे, क्योंकि बिहार खासतौर पर इस बार इलेक्शन में तस्वीरों में रहा है, खबरों में रहा है। बिहार को भी काफी कुछ उम्मीदें हैं और जिस तरह से राजेश जी ने बताया कि झारखंड से भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं। और अशरफ काज़मी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं, किस तरह से वहां पर मेहमान जो हैं वो डिग्नेटरीज का आना जो है वो भी जारी है और तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं आज शाम मुनक्किद होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में। आपको ये भी बता दें कि कुछ खास नाम जो हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं जिनको विजारत में जगह दी जा सकती है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक तमाम चीजें जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक ये इस तरह के नाम जो हैं या जो भी बातें गर्दिश कर रही हैं उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। तो बहरहाल लगातार हमारी नजर भी इस अहम कवरेज पर लगी हुई है। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।